नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आबू रोड की जनसभा को लेकर प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता आबू रोड में जमावड़ा किए हुए हैं। इसे लेकर कल प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने सिरोही जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की, तो आज प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आबू रोड में पत्रकारों से इस दौरे को लेकर वार्ता की। वहीं अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल एक दिवसीय दौरे पर माउंट आबू आ रहे हैं। अभी उनका दौरा कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेसियों का भी जमावड़ा आबू रोड से माउंट आबू तक कल लगने वाला है। दोनों ही पार्टियों प्रदेश के नेता आबू रोड और माउंट आबू में कल और परसों नज़र आ सकते हैं। आइए देखें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा। पहले पत्रकारों से सवाल जवाब और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए देखें। उन्हें मोदी जी कहते हैं, इस वीर भूमि पर वादा करके गए, मैं फिर से आऊँगा, इसलिए सूझ समझ चुकाऊँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि पर, इस राजस्थान की वीर धरा पर 10 तारीख को फिर से एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ की देवतुल्य जनता से रूबरू होंगे और उसी दिन सवेरे श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और वहीं से कई योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश में 30 मेडिकल में से पिछले 9 वर्षों में 22 मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिले हैं और 10 तारीख को 4 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण और 5 का शिलान्यास होगा। सिरोही मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी 10 तारीख को होना है। ऐसी अनेक परियोजना, मालवा से मेवाड़ और मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का शिलान्यास, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज, ऐसी कई सौगातें भी 10 तारीख को राजस्थान की वीर धरा को मिलने वाली है। जालोर, सिरोही और पाली के कार्यकर्ता और जनता में उत्साह है कि देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मिलेगा। और पिछले जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम तय हुआ है, तब से जनता में भी एक उत्साह का वातावरण है। गांव, गरीब, ढाणी में रहने वाला हर व्यक्ति का, महिला, युवा का, किसान का, कि वो नेता हमारे बीच में आए हैं जिन्होंने राजस्थान को पिछले 9 सालों से कई सौगातें दी हैं। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे गरीब को आवास हो, शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना हो, ऐसी अनेक सौगातें, चाहे रेलवे हो, हाईवेज हो, जो पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाया, पिछले 9 वर्षों में को लेकर बौखलाए हुए हैं। और किस प्रकार के बयान देश के यशस्वी गृह मंत्री के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, नगर निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि आज 14 में से 8 नगर निकाय के वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती है। पिछले की तुलना में
भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, तो मैं समस्त जन क्षेत्रों में कि उपचुनाव था वहाँ की देवतुल्य जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ, मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि राजस्थान पिछले 4.5 वर्षों में सिर्फ कुर्सी का खेल राजस्थान के लोगों ने देखा है। आज महंगाई में देश भर में 1 नंबर पर है तो राजस्थान है, बेरोजगारी में 1 नंबर पर है तो राजस्थान है, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर कोई राज्य है तो राजस्थान है, पेपर लीक के मामलों में 1 नंबर पर कोई है तो राजस्थान है, महिलाओं पर अत्याचार में 1 नंबर देश में कोई है तो राजस्थान है, दलित पर अत्याचार में दूसरे नंबर पर है, वो 1 नंबर की ओर अग्रसर हो रहा है। चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, 1 नंबर पर राजस्थान पहुंचा है। और जो वादा किया था कि हम बिजली के दाम 5 वर्ष में 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, हर 6 महीने में सरचार्ज बढ़ाया है। राहत कैंप के नाम पर जनता को फिर से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। गहलोत साहब मोदी जी से कुछ सीखे, जिन्होंने घर बैठे लोगों का बैंक में खाता खुलाया। आज उसी बैंक के खाते में पेंशन भी जाती है, उसी बैंक के खाते में प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी जाता है, उसी खाते में शौचालय का पैसा भी जाता है, उसी खाते में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन की सब्सिडी का पैसा भी जाता है, उसी खाते में किसान सम्मान निधि का भी पैसा जाता है, उसी खाते में जननी सुरक्षा योजना का पैसा जाता है। ऐसी सारी योजनाएं, केंद्र की योजनाओं का पैसा, छात्रों की सब्सिडी हो, चाहे अनेक योजनाओं का डायरेक्ट अंतिम व्यक्ति तक केंद्र के माध्यम से योजना पहुंचती है। आपने जो सूचियां पहले से तय है, उनके अलावा किसी का नाम जोड़ा क्या? और नहीं जोड़ा तो उस गरीब को क्यों उस गर्मी में कैंप पे बुलाने के लिए परेशान किया? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बिरला ऑडिटोरियम में थी और उसमें स्पष्ट रूप से कहा पेंशन भी जाती है, उसी बैंक के खाते में प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी जाता है, उसी खाते में शौचालय का पैसा भी जाता है, उसी खाते में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन की सब्सिडी का पैसा भी जाता है, उसी खाते में किसान सम्मान निधि का भी पैसा जाता है, उसी खाते में जननी सुरक्षा योजना का पैसा जाता है। ऐसी सारी योजनाएं, केंद्र की योजनाओं का पैसा, छात्रों की सब्सिडी हो, चाहे अनेक योजनाओं का डायरेक्ट अंतिम व्यक्ति तक केंद्र के माध्यम से योजना पहुंचती है। आपने जो सूचियां पहले से तय है, उनके अलावा किसी का नाम जोड़ा क्या? और नहीं जोड़ा तो उस गरीब को क्यों उस गर्मी में कैंप पे बुलाने के लिए परेशान किया? प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बिरला ऑडिटोरियम में थी और उसमें स्पष्ट रूप से कहा एक पीपीटी में कि हमें गरीब को गरीबी का एहसास कराना है, उनको बुलाना है, भीड़ लगनी चाहिए। और पचपदरा में एक व्यक्ति चक्कर खाकर इस गर्मी में गिर गया और उसकी डेथ हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा इस धरा पर है, इस देवभूमि पर है। और कार्यकर्ता सब लोग उमंग के साथ, हर मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन, सभी लोग उनके इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे। सर, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में कितने लोगों की भीड़ लगने का कार्यक्रम है, कितने लोग आएंगे? देखिए, जनता, मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और जिस प्रकार का जोश और उत्साह है आम जन में कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में देखने और सुनने जाना है। लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में बहुत कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो देश दुनिया के लोकप्रिय नेता है और मैंने कहा था कि ऐतिहासिक कार्यक्रम आबू इस धरती पर होगा, आबू रोड पर। सर, कर्नाटक में चुनाव में बजरंगबली को क्यों लाना पड़ा और आरक्षण को खत्म करने की बात क्यों करनी पड़ी भाजपा को? क्यों कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई की तुलना बजरंग दल से की? क्यों कांग्रेस पार्टी जब भी कोई आतंकवादी का इनकाउंटर होता है तो इनके नेताओं के हाथ में आंसू आते हैं? क्यों किसी आतंकवादी को फांसी की सजा होती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता उसकी फांसी की माफी की गुहार लगाते हैं?
क्यों सर्जिकल स्ट्राइक और नेशन फर्स्ट को लेकर काम करती है। और हम सब लोगों ने देखा है कि जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, 71 लोगों की जान गई। 13 तारीख को ये फिर से 13 तारीख आ रही है हमारे सामने, 185 लोग घायल हुए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अच्छी जांच हुई, निचली अदालत ने उन आतंकवादियों को फांसी की सजा दी। क्या कारण है कि इन 4.5 वर्षों में जांच में कमी के कारण कोई सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़ी कर सकती है? कांग्रेस पार्टी की सरकार। आतंकवादी किस सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर सकते हैं अपने बचाव के लिए? तो क्या कारण है कि राजस्थान की सरकार एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील, बड़ा वकील, इन आतंकवादियों को सजा देने के लिए खड़े नहीं कर पाई सरकार? डबल एजी सरकार का जो सरकार की तरफ से अपीयर होता है, वहां पैरवी करता है, वो 48 दिन तक उस दृश्य से गायब हो जाता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया कि उन जयपुर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पार्टी जाएगी, और इसके लिए हमने काम भी शुरू किया। सर, आपके सांसद जो है सांसद है देवी पटेल ने चुनाव में प्रचार करने के उसमें उन्होंने कहा था कि आदर्श बैंक में जिन लोगों के, आदर्श सोसाइटी में जिन लोगों के पैसे डूबे हुए हैं, उनकी पाई का हिसाब ब्याज से समझते हैं। लेकिन 4 साल बीत गए, 4.5 साल बीत गए, अभी तक एक भी रुपया नहीं आया। देखिए, वीर जी भाई ने क्या कहा और कब कहा ये मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसे अनेक संस्थाएं थी जो एक स्टेट से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जिनको कहते हैं, यहाँ भी काम कर रही, दूसरे स्टेट में भी काम कर रही। यहाँ का कानून अलग है, देश का कानून अलग है। इसलिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट पहली बार भारत सरकार ने बनाया है। ऐसी इस प्रकार की जो कंपनियां काम करती है और जनता उसमें कहीं न कहीं उनके झांसे में आती है, तो इसके लिए कानून बने। इसके लिए भारत सरकार ने भी ये कानून बनाया। सर, एक हमारा अंतिम सवाल है, पत्रकारों के लिए कभी भी कोई सरकार आती है काम नहीं करती, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के आपकी केंद्र सरकार क्या करने जा रही है? पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करेगी आपकी? बहुत अच्छा सुझाव दिया। आपकी बात को मैं भी एक सांसद होने के नाते आगे बात करूँगा। थैंक यू सर। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और खबरों को लेकर कमेंट्स करें। धन्यवाद।